नमस्कार, जेजी न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा खन्ना। जेजी न्यूज़ की खास मुलाकात में आज मैं आपको मुलाकात करवाऊंगी एक ऐसी शख्सियत से। जी हां, मैं बात कर रही हूं डॉक्टर अशोक तंवर की परछाई। और डॉक्टर अशोक तंवर की परछाई कौन है? अवंतिका माखन तंवर। उनसे बातचीत करेंगे, कई सवाल है वो इनसे चर्चा करेंगे और सवालों को लेकर इनके जवाब क्या है वो हम आपको दिखाएंगे। मैडम, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैडम, बात करूं डॉक्टर अशोक तंवर ने जब चुनाव लड़ा था पूर्व सांसद, उस समय लोगों का कहना है कि आप यहाँ पर नहीं थे और आपके लिए एक चुनौती थी ये चुनाव लड़ना। और लोगों के बीच में आपने निवास स्थान भी बनाया, लोगों से बातचीत की, लोगों के बीच में अपनी एक पहचान रखी और चैलेंज आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया। क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो जो ये है कि हम नहीं थे। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम सिरसा होती हूँ और आपने जैसे इंटरव्यू के शुरुआत में कहा कि मैं अशोक जी की परछाई हूँ, तो मेरा यहाँ पे होना मतलब अशोक जी का होना था। दूसरी बात, Legacy of Sri Ram, BR Global School, Sirsa. The school is designed to enhance an environment for learning, where teachers use the meaningful resources to illustrate their lessons. We encourage the participation of our children in various competitions and extracurricular activities. BR Global School, Sirsa. मैं पूरा टाइम यहाँ पे रही और सबसे बड़ी बात, उस वक्त अशोक जी प्रदेश अध्यक्ष थे। सिर्फ सिरसा की जिम्मेदारी नहीं थी, पूरे हरियाणा की जिम्मेदारी थी, पूरे हरियाणा को संभालना था। तो पूरे टाइम वो दौरों पे रहे और मैं उस दौरान सिरसा ही मोस्ट ऑफ द टाइम, बल्कि मैं इतना रही कि मेरे दोनों छोटे बच्चों की अटेंडेंस ना बराबर रही स्कूल में, जिस वजह से उनको थोड़े उनके एग्जाम्स में प्रॉब्लम भी आई। बाकी चैलेंज तो कोई ऐसा चैलेंज नहीं था, जिस तरीके के बाकी के इलेक्शंस थे वैसे ही रहे। हालांकि अब जो मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि उनकी कितनी अटेंडेंस रही है, सिरसा में उनको लोगों ने पूरा भरोसा करके जितवाया और आज उनके लिए आना, सिरसा एंटर करना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है और ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है। तो उस हिसाब से और उससे तो मच बेटर हमारी परफॉर्मेंस रही। पूरा टाइम हम लोगों के बीच में रहे और मैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम सिरसा ही होती हूँ। तो मैडम, जिस तरह से अब डॉक्टर साहब ने अपना भारत मोर्चा के नाम से बनाया, उसमें आप पहले भी संघर्ष करते रहे हो डॉक्टर साहब के साथ और अब आपका संघर्ष समय स्टार्ट हो गया। किस तरह से अब स्थान दो पाओगे और महिलाओं के लिए इसके बीच में क्या रहेगा खास? देखिए, अशोक जी और मैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ पे भी उनको मेरी ज़रूरत रहेगी, एज इज़ बेटर हाफ, मैं उनको वहाँ खड़ी मिलूँगी। जहाँ तक मेरा ये कहना, जब तक संघर्ष ना करो तब तक जीने में भी कोई मज़ा नहीं है। हर रोज़ एक नई चीज़ सीखने को मिलती है। और जहाँ तक इस मोर्चे का सवाल है, अशोक जी ने उस दिन भी कहा कि ये आम लोगों के लिए और महिलाओं के लिए। महिलाओं को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें, तभी अपनी बात को रख पाएंगी। अपनी बेटियों के लिए आने वाले टाइम पे उनको इंडिपेंडेंट कर पाएंगी। अगर वो आग बाहर निकलेंगी, तभी वो आगे अपनी बच्चियों के लिए कुछ कर पाएंगी। अगर वो खुद ही कुछ नहीं करेंगी तो बच्चियों के लिए क्या कर पाएंगी? तो लेडीज़ के लिए हमेशा एक हमारे लिए, हम चाहेंगे कि लेडीज़ जितना से जितना पार्टिसिपेट कर सकें उतना बाहर आएँ, पार्टिसिपेट करें। और अशोक जी हमेशा ही बड़े संघर्षशील इंसान रहे हैं, उन्होंने हमेशा बहुत मेहनत करी है और मैं बहुत, आई एम लाइक डेड श्योर कि वो बहुत अच्छे तरीके से पार्टी को चला पाएंगे और चलाएंगे और जहाँ मेरी ज़रूरत रहेगी मैं उनके साथ बिल्कुल खड़ी रहूँगी। मैडम, वहीं आपसे तीखा सवाल करूं, डॉक्टर अशोक तंवर को राहुल गांधी का बायां हाथ कहा जाता था। अब डॉक्टर अशोक तंवर ने कांग्रेस को अलविदा किया कि 2019 में जो विधानसभा के चुनाव थे, टिकट मिलनी चाहिए थी, टिकट न मिलने के कारण अलविदा किया, या क्या कारण था? वो कांग्रेस को, जहां कांग्रेस में उन्होंने अपने लंबे समय से सेवाएं दी, कांग्रेस को अपना परिवार समझा और लास्ट में आके एकदम से अलविदा कर देना, ये कोई, इसके ऊपर क्या कहोगे? देखिए, जहाँ तक गांधी परिवार का सवाल है, मेरे लिए, मैं खुद तीसरी पीढ़ी हूँ मेरे परिवार से जो को गांधी परिवार के साथ जुड़ी हुई है। मैं बहुत अपने आप को बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मुझे शहीद इंदिरा गांधी जी से मिलने का मौका मिला, शहीद राजीव गांधी जी से मिलने का मौका मिला, मैडम गांधी से, सोनिया जी से मैं मिल पाई, राहुल जी से, प्रियंका जी से। और राहुल जी ने अशोक जी के लिए बहुत करा भी, अशोक जी के लिए उन्होंने बहुत स्टैंड भी लिया। और मैं मेरे लिए कभी, मेरे लिए, मैं अशोक जी की बात नहीं कर रही, मेरे लिए कांग्रेस
थी तब तक कांग्रेस है जब तक गांधी परिवार है। मेरे लिए कांग्रेस जरूरी नहीं है, मेरे लिए गांधी परिवार जरूरी है, और वो मेरी आखिरी सांस तक रहेगा। हमने हमेशा बड़े होते हुए, अगर किसी चीज के साथ बड़े हुए हैं तो गांधी परिवार का नाम सुनते हुए बड़े हुए हैं। और जहां तक अशोक जी का अलविदा कहने की बात थी, आज तक वो दर्द मेरे अंदर है, हम सबके अंदर है, क्योंकि पार्टी एक परिवार बन जाता है। अशोक जी की लड़ाई अशोक जी की निजी लड़ाई नहीं थी। हरियाणा में जितने भी तमाम सीनियर नेता हैं, या तो वो अपनी बीवियों के लिए टिकट मांग रहे थे, या अपने बेटों के लिए मांग रहे थे, या अपने पिता के लिए मांग रहे थे, या अपने किसी भाई के लिए मांग रहे थे। डॉक्टर अशोक तंवर किसी के लिए नहीं, एक आम कार्यकर्ता के लिए मांग रहे थे। अशोक जी 5 साल 8 महीने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, और उस दौरान जिन्होंने कांग्रेस के लिए अपने पांव घिसे, दौड़ लगाई, अपना खून पसीना एक करा, उनके लिए टिकट मांग रहे थे। वो एक उन लोगों के हक की लड़ाई थी जिन्होंने कांग्रेस के लिए सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया था। अशोक जी का तो एक बहुत बढ़िया करियर चल रहा था कांग्रेस पार्टी में। अगर आज कांग्रेस में होते, हो सकते इससे भी बड़े मुकाम पे होते। अशोक जी की निजी कोई लड़ाई नहीं थी। अशोक जी ने लोगों को ये समझने की जरूरत है कि ऐसा एक इंसान आपके बीच में है जिसने अपना बना बनाया करियर एक आज सब कुछ खत्म कर दिया सिर्फ आम लोगों की लड़ाई के लिए, और आज वो इंसान बिल्कुल नीचे से फिर से शुरुआत कर रहा है सिर्फ उन लोगों के लिए। आपको ऐसा इंसान, मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं उनकी वाइफ हूं, बट ये एक सच्चाई है। अशोक जी कोई अपने फैमिली मेंबर के लिए नहीं लड़े। आप देख लीजिए कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं, जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, कोई एक बता दीजिए जिनकी बेटी या बेटा या वाइफ या पिता टिकट नहीं ले चुके या पार्टी पोस्ट पे नहीं बैठे। उन्होंने, किसी ने आम कार्यकर्ता की लड़ाई नहीं लड़ी है, उन्होंने अपने हित की, अपने परिवारवाद की लड़ाई लड़ी है। इकलौते अशोक तंवर थे जिन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर आम कार्यकर्ता के लिए नौछावर किया, और आज निडर होके जब ऑपोजिशन डर के चुप बैठी, ऑपोजिशन तो है ही नहीं, वीक ऑपोजिशन की ऑपोजिशन ही है, इकलौता अशोक तंवर है जो बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है और आज नीचे से शुरुआत कर रहा है सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए। और ये लोगों को समझने की जरूरत है। अशोक तंवर ने, मैं तो कोई राजनीति नहीं कर रही, मेरे बच्चे कोई राजनीति नहीं कर रहे, हमारे परिवार में से तो कोई भी नहीं है, तो बताइए कि अशोक तंवर ने अपनी निजी लड़ाई तो लड़ी नहीं। अशोक तंवर ने तो अपना बना बनाया करियर खत्म कर दिया, और हम लोगों ने भी हंसते हंसते एज फैमिली उनकी इस डिसीजन को सपोर्ट किया, क्योंकि हमारा ये मानना है कि पॉलिटिक्स सोशल सर्विस है, पॉलिटिक्स इज नॉट अ कैरियर। आप यहाँ पे कैरियर बनाने नहीं आए हैं, कैरियर बनाना है तो नौकरी कीजिए, ये एक सोशल सर्विस है। यहाँ पे अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाने आए हैं, बच्चों को कुछ करने आए, तो उनके लिए बिजनेस करिए, उनको पढ़ाइए लिखाइए, उनके लिए कुछ और करिए। बट यहाँ पे तो ये है कि अगर मैं राजनीति में था, चाहे फिर मेरा बच्चा उस लायक हो या ना लायक हो, हमने तो उसको धक्का ये काम करवाना है। तो ये चीज आप कांग्रेस का इतिहास उठाइए। अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो लीजिए, जितने भी आपके कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनसे पूछिए कि यही चीज आज तक कांग्रेस में, इसीलिए आज कांग्रेस का दुर्भाग्य है हरियाणा में कि कांग्रेस कहां से कहां आ गई, सिर्फ अपनी निजी लड़ाई की वजह से। कार्यकर्ताओं की तो लड़ाई किसी नेता ने कभी लड़ी ही नहीं, एंड यही कारण है कि कांग्रेस आज यहां पे, अगर हम सिरसा डिस्ट्रिक्ट में भी बात करें, वही लड़ाई, मेरा बेटा, आप देख लीजिए, उठाइए और देखिए, क्या यही तो लड़ाई है। नॉट ओनली सिरसा, पूरा हरियाणा। और इसी कारणवश आज हरियाणा में कांग्रेस की ये स्थिति है। मैडम, बात करूं अपनी पार्टी बनाने का, डॉक्टर साहब ने अपना भारत मोर्चा बनाया, वहीं बात करूं भजन लाल जी ने अपनी पार्टी बनाई, वहीं हलोपा की बात करूं, इन लोगों ने अपनी पार्टी बनाई, लेकिन अपना एक एक इन्होंने उम्मीदवार इनका रहा। आने वाले समय में अपना भारत मोर्चा कितनी मजबूती मानता है अपनी? देखिए, उन्होंने किस हिसाब से पार्टी बनाई, उनकी क्या कमियां या क्या अच्छाइयां रही हैं, क्या प्लस माइनस रहा, मेरे को ना तो ज्यादा नॉलेज है और ना मुझे इंटरेस्ट है, वो उनकी प्रॉब्लम है, उन्होंने क्या किया नहीं किया। बट अगर इस तरह एक तरफ ऐसी पार्टियां हैं तो एक तरफ आम आदमी पार्टी जैसे लोग भी हैं। आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली से नहीं है, वो हरियाणा में हिसार से हैं। शीला दीक्षित दिल्ली से नहीं थी, उत्तर प्रदेश से आई थी और 15 साल दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपने जितनी पार्टियों के नाम लिए, यहां पे भी सिर्फ परिवारवाद था, और परिवारवाद, परिवार की मोह की वजह से
ये देखना पड़ा, बाकी उनके क्या फ्लॉज रहे, उनकी क्या कमियां रहीं, उन्होंने किस वजह से उनको क्या प्रॉब्लम रही, दैट इज देयर प्रॉब्लम। बट अशोक तंवर एक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और एक विजन के साथ आए हैं, कुछ सोच समझ के करने आए हैं। यहाँ पे अशोक जी कोई अपने बेटों की लड़ाई लड़ने नहीं आए हैं। अब उन लोगों ने क्या किया, मैं अशोक जी की एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच है, मैं एक नेगेटिव उस पर नहीं स्टार्ट करना चाहूंगी और मैं ज़्यादा उनके बारे में बोलना भी नहीं चाहूंगी, क्योंकि क्या क्या उनका इतिहास रहा, क्या प्रॉब्लम्स आई, ये मीडिया से नहीं छुपी हुई, मेरे से ज़्यादा तो आप लोगों को पता होगा। बट अगर आप एक जगह ऐसे लोगों का उदाहरण दे रहे हैं, वहाँ पे आम आदमी पार्टी है, वहाँ पे ममता बनर्जी हैं, वहीं पे शरद पवार हैं, वहीं पे चौधरी देवीलाल जी हैं, जो कांग्रेस में 20 साल रहे, आई थिंक 20 ईयर्स कांग्रेस में रहे और छोड़ के उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। उनका भी अगर आप चौधरी देवीलाल जी का इतिहास देखेंगे, सेम अशोक जी जैसा रहा। अशोक जी भी 20 साल कांग्रेस में रहे, चौधरी देवीलाल भी 20 साल रहे, उसके बाद उन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई, अशोक जी ने भी पार्टी बनाई, चौधरी देवीलाल ने भी बिल्कुल रूट से एक एक आदमी से मास लेवल पे मिलना शुरू करा। तो अगर आप एग्जाम्पल ही दे रही हैं, तो आप हलोपा, इनेलो या इन सब का क्यों दे रही हैं? चौधरी देवीलाल का दीजिए, ममता बनर्जी का दीजिए, शरद पवार का दीजिए, अरविंद केजरीवाल का दीजिए। वाई गो टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड, लेट्स टॉक अबाउट पॉजिटिव थिंग। अगर अशोक जी का कैरियर आप देखेंगे, सेम चौधरी देवीलाल जी जैसा है, वो भी कांग्रेस से निकल के 20 साल बाद गए, अशोक जी भी गए। तो मैं अगर बात करूंगी अशोक जी की, अशोक जी का मेल करना है तो ऐसे लोगों से करिए जिनसे हमें कुछ सीख मिले, ऐसे लोगों से नहीं कि क्या रहा। हालांकि जो भी इनकी कमियां रही हैं नहीं रही, मेरी अभय जी हमारे साथ अच्छे पारिवारिक संबंध हैं, मैं इस तरीके की कोई बात नहीं करना चाहूंगी जिससे हमारी किसी तरीके की हमारी दोस्ती में भी कोई फर्क आए। बट बाकी सारी चीज ये है कि जो हुआ या नहीं हुआ वो अलग बात है, बट अगर हम बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग विच इज मोर पॉजिटिव। वहीं अपना भारत मोर्चा है, जो कि गरीब तबके के लोगों की आवाज़ उठाने के लिए 36 बिरादरी को हमेशा साथ लेकर चलते आए हैं और अब भी 36 बिरादरी को साथ लेकर चलेंगे। बात करूं विधानसभा चुनाव में जेजेपी को सपोर्ट किया था डॉक्टर साहब ने, तो अब जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया रहेगी, तो उस समय क्या अपने भारत मोर्चा की तरफ से चुनाव लड़ा जाएगा या फिर अन्य पार्टियों को सपोर्ट किया जाएगा? देखिए, जहाँ तक जेजेपी का सवाल था, दुष्यंत जी और दिग्विजय जी और उनकी पूरी पार्टी को अशोक जी ने ये सोच के सपोर्ट किया था कि यूथ है, यंग है, एक विजन है, पढ़े लिखे लोग हैं और ये हरियाणा को एक अलग लेवल पे लेके जाएंगे। जहाँ तक आप इलेक्शंस की बात करिए, अब इलेक्शंस 3-4 साल अभी पड़े हैं, अब यही नहीं पता सुबह कल हम जिंदा भी उठेंगे कि नहीं। तो ये 3-3.5 साल बाद की बात है कि उस वक्त कौन कैसे इलेक्शन लड़ेगा, या जहाँ तक अभी काफ़ी टाइम भी है और उस वक्त जो हालात रहेंगे उस हिसाब से, जो भी हालात रहेंगे, जो मौका रहेगा उस हिसाब से किया जाएगा। बट अगर मोर्चा बना है तो वो इसीलिए बना है और उन्हीं लोगों के लिए बना है जो कहीं ना कहीं नेशनल पार्टीज में और ये कई बड़ी पार्टियों में आम कार्यकर्ताओं की आवाज को दबा दिया जाता है, बड़े हथकंडे अपनाए जाते हैं और बड़े लोगों के बीच में इन आम आवाजों को कुचल दिया जाता है। तो जो कुछ भी होगा वो ये देख के होगा कि जो ये मोर्चा बना है, जो इसमें आज की डेट में इस मोर्चे के साथ जुड़े हैं, जिन्होंने सब कुछ अपना दाव पे लगा के करा है, उनकी राय के बिना कुछ नहीं होगा। एक मोर्चे का मतलब होता है टीम वर्क। ये अशोक जी का अकेले का डिसीजन नहीं होगा, पूरे मोर्चे का डिसीजन होगा। जो मोर्चा पूरा कहेगा और जितने भी लोग इसमें साथ रहे हैं, ये अशोक जी की ड्यूटी बनती है कि वो कहीं गुम ना जाए। अशोक जी उनको बकायदा जिस मुकाम के लिए वो यहाँ पे आए हैं और जिस चीज की वो लड़ाई कर रहे हैं, उन्हें वो चीज पूरे तरीके से मिले और बाकी जो मोर्चे का डिसीजन होगा वो ही किया जाएगा। तो इस मोर्चे में महिलाओं की बात करूं, महिलाओं को किस तरह से आप जोड़ेंगे इस मोर्चे में? देखिए, मेरी अशोक जी से यही लेके बात हुई थी कि एक विमेन्स विंग जरूर बनना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि कई बार जैसे हम भी गांव जाते हैं तो लेडीज जो है कहीं ना कहीं पीछे रह जाती, क्योंकि बुजुर्ग घर के आगे आ जाते हैं तो घूंघट होता है, इस वजह से वो नहीं आ पाती। तो कहीं ना कहीं एक विमेन्स सेल की बहुत ज़रूरत है कि कम से कम वो औरतों के बीच में जा सकें और महिलाओं को बाहर लेके आ सकें, क्योंकि कई बारी महिलाओं से ही कंफर्टेबल होती हैं बात करके। चाहे अशोक जी कितनी भी कोशिश करें, अब अशोक जी
गांव में जाते भी हैं, जैसे हम लोग जाते हैं, तो अशोक जी से ज़्यादातर जो बुजुर्ग महिलाएं वो खुल के बात कर पाती है, बट जो हम उम्र है या उम्र में छोटी है वो नहीं कर पाती। तो उसके लिए एक विमेन सेल बहुत ज़रूरी है कि विमेन सेल का गठन हो, और उस हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक पे महिलाएं धीरे धीरे, बिकॉज देखिए रातों रात तो कुछ नहीं हो सकता, मोर्चा अभी बना है, और मोर्चे के बनने के बाद एक बैठक हो, उसमें हर जगह से अब काफ़ी अच्छी पढ़ी लिखी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी भी हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हम हर जगह से लेडीज़ को आइडेंटिफाई करें, स्टेट लेवल पे भी एक संगठन बने, नेशनल लेवल पे भी बने, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बने, ब्लॉक लेवल पे भी बने। और मैं बीइंग ए लेडी, और मेरी भी एक बेटी है, मैं बार बार एक यही चीज़ कहूँगी कि जब भी घरों में बात होती वो यही होती है कि हमने अच्छे घरों में शादी करनी है हमारी बेटी की। तो मैं यही सारी माताओं को और सबको यही कहूँगी कि इस सोच से बाहर निकलिए, ये सोचिए कि हमने अपनी बेटियों को पाँव पे खड़ा करना है, हमने उन्हें कुछ बनाना है। शादी इतनी ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है पाँव पे खड़ा होना, अपने आप को सक्षम करना। योर हस्बैंड इज नॉट योर बैंक बैलेंस, हस्बैंड हस्बैंड है। अपने पाँव पे खड़ा करिए, बेटियों को इतना सक्षम बनाएं कि कल को अगर कोई खुदा ना खास्ता बुरा टाइम आए तो वो अपने आप में इतनी सेल्फ सफिशिएंट हो कि वो कुछ कर सके। यही विजन अपनी बच्चियों के दिमाग में मत रखिए कि हमने बड़े होके तुम्हारी अच्छे घर में शादी करनी है। ये विजन रखिए कि बड़े होके आपने एक अच्छा इंसान बनना है, आपने कुछ जिंदगी में बनना है। आप सिर्फ शादी करने के लिए पैदा नहीं हुए हो, शादी करना कोई ज़रूरी नहीं है। बच्चियों को पैर पे खड़ा करवाइए, उन्हें पढ़ाइए लिखाइए। इतने सारे कैरियर्स ओपन हो चुके हैं, इतनी सारे कोर्सेज आ चुके हैं, तो बेटियों के लिए बहुत कुछ हो सकता है। सिर्फ इसी चीज़ तक बेटियों को लिमिट मत करिए, उन्हें दबा के मत रखिए। मेरे भी 2 बेटे और बेटी हैं, और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जिस दिन मैं मरूंगी, मेरे बेटे ही मुझे अग्नि नहीं देंगे, मेरी बेटी भी देगी। मेरे बेटे ही मुझे कंधा नहीं देंगे, मेरी बेटी भी देगी। अगर मैंने पैदा बेटों को किया है तो बेटी को भी किया है। बेटियों को ताकत दीजिए, उन्हें कमज़ोर मत बनाइए, और ना उनको ये एहसास दीजिए कि वो कमज़ोर है। उनमें उनके पीछे खड़े होइए और उनको ये कहिए कि भाई हमने उनको ताकत दीजिए। किसी भी तरीके से बेटियों को कमज़ोर करने की कोशिश ना करें। और यही एक मोटिव मैं यही चाहूँगी कि इसी विजन के साथ अशोक जी जो है महिला विंग बनाएं, बेटियों को सक्षम करें, उन्हें जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं करें, और बेटियों को आगे लेके चलें। तो ये थे डॉक्टर अशोक तंवर की धर्मपत्नी अवंतिका माकन तंवर। इनसे बातचीत की, तो आज इनसे मुलाकात करवाई। फिर हाजिर होंगी नई अपडेट के साथ। मुझे दीजिए अब इजाज़त।